नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल, आपका अपने परिवार मोप्टी स्टडी पर। सबसे पहले आप सभी को नया साल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, ये नई साल आ चुकी है और नई साल में हमें ये देखना है कि आपकी ज़िंदगी में नया क्या हुआ है। ये नई साल हमेशा आती रहती है। जैसे कि आपको पता है कि जब भी जनवरी आती है, जनवरी आएगी आपको अनेकों सपने दिखाकर चली जाती है, अनेकों सपने आप देखोगे। और दिसंबर जब आती है तो हमारी औकात दिखाकर चली जाती है। प्यारे साथियों, आपको ऐसे करना है जैसे कि अगर जो बच्चे क्या कर रहे हैं, क्लास 10th में जो बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे मन लगा कर पढ़ो, इस तरीके से मन लगा कर पढ़ो कि आप एग्जाम्स में क्या करो, अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ और आपकी ज़िंदगी वहाँ से क्या हो जाएगी, नई हो जाएगी। साल बदलने से कुछ नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ रही है ये देखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपकी एग्ज़ाम्स तो करीब आ चुकी है, तो एग्ज़ाम करीब आ चुकी है तो आपकी मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब रिवीजन करने की बारी है। और रिवीजन आप कैसे करोगे? अगर रिवीजन आप सही तरीके से करके जाते हो तो आपसे वादा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि आज की इस क्लास में आपको मैथमेटिक्स क्लास 10 की मैथ्स बताने वाला हूँ और मैथ का चैप्टर 4, राइट। और ये चैप्टर जो 4 है, यानी कि चैप्टर जो चौथे नंबर जो चैप्टर है, अगर इस क्लास को देख लेते हो ना, वन शॉट आपको बताने वाला हूँ, आपके एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। आप देख लो इस वीडियो को अंत तक। अगर अंत तक इस वीडियो को देख लेते हो, और वीडियो बहुत लंबी भी नहीं होने वाली है, आपने बहुत सारी वीडियो को देखा होगा, लेकिन आप इस वीडियो को देख लो, 100% आपको समझ में आएगा और एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। इससे एक भी क्वेश्चन आपकी बाहर से आने वाली नहीं है। प्यारे साथियों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जैसे कि मैथमेटिक्स का आप चौथे चैप्टर को देखोगे तो चौथे चैप्टर कौन सी है, क्या नाम है उस चैप्टर का? द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। इसी को इंग्लिश में क्या बोली जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोली जाती है प्यारी बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली जाती है। और द्विघात समीकरण का सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना रहता है, ये जब भी द्विघात समीकरण बनाते हो तो इसका एक रूप आपको याद होना चाहिए, व्यापक रूप। सर व्यापक रूप क्या होता है? एक इंग्लिश बड़ा आसान होगा प्यारे बच्चों, इसी को बोली जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म बोली जाती है। क्या बोली जाती है? स्टैंडर्ड फॉर्म बोली जाती है। और द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जहां अगर आप देखोगे ये जो होगा ना, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। द्विघात मतलब जिस भी हम देखोगे, सबसे पहले चर का अधिकतम घात क्या हो, चर का अधिकतम घात अगर 2 होगा तो आप समझ जाना कि वो क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में आपको क्या करना रहता है? इसका मूल निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है? मूल। और द्विघात समीकरण का कितना मूल होता है प्यारी बच्चों? तो 2 मूल होता है। सर इसको कौन कौन से मूल होता है? इसके एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। और अल्फा और बीटा सर आप ही बताओ ना, ये तो बहुपद की बात हो गई ना। ये तो बहुपद में हमने पढ़ा था कि इसका 2 शून्यक होता है, बहुपद की 2 शून्यक होती है प्यारे बच्चों। और वो भी वहाँ पे शून्यक हम क्या बताए थे? एक अल्फा बताया गया होगा, एक बीटा बताई गई होगी। बहुपद का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखोगे तो पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है ना। ये आपका क्या हो गया? बहुपद के बारे में बताई गई होगी। प्यारे बच्चों, अगर आप इसमें क्या करते, अगर इसका मान रख देते हो तो आपका ये पूरी बहुपद क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। जैसे कि द्विघात बहुपद के लिए शून्यक होता है और द्विघात समीकरण के लिए मूल होता है। क्या होता है? द्विघात समीकरण के लिए मूल होता है। प्यारे बच्चों, आपको क्या करना रहता है? सबसे पहले अगर मूल निकालना रहता है तो मूल निकालने की आपकी कितनी विधि होती है? द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सबसे पहले इसको हल करने की कौन कौन सी तरीका होती है? सर ये बताइए। पहला जो मेथड होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? वो होता है गुणनखंड विधि होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? गुणनखंड विधि होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? दूसरी मेथड अगर देखोगी तो दूसरी विधि क्या होता है? पूर्ण वर्ग विधि होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? पूर्ण वर्ग विधि होता है। और तीसरी मेथड देखोगे तो वो क्या होता है? द्विघाती सूत्र।
क्या होता है प्यारे बच्चों, द्विघाती सूत्र। ये तीनों नियम अगर जान जाते हो, इस तीनों नियम को जान जाते हो तो आपकी पूरी समझ लो ये चैप्टर पूरी खत्म हो गई, स्वाहा। ठीक है ना। तो चलिए ये इस पर सबसे पहले क्या करना होगा, एक एग्जाम्पल्स लेते हैं और इस तीनों मेथड से बनाओगे ना तो इससे आपका क्या होने वाला है, आपका जो आंसर आएगा तीनों मेथड से बनाओगे एक ही आएगा। क्योंकि क्वेश्चंस देख लो कैसे, यहां तक मिटा दो, कोई दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हो। पहले बच्चों जैसे कि आपको पता होनी चाहिए, लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल्स देते हैं और इसका क्या निकालना है, एक द्विघात समीकरण देता है प्यारे बच्चों, और द्विघात समीकरण मान लो आपको यहाँ पे एक द्विघात समीकरण मान लेते हैं 2x² -7x प्लस क्या हो गया 3 बराबर 0। अब इसका बोलेगा द्विघात समीकरण 2x² -7x प्लस 3 बराबर 0 का क्या निकाले, मूल्य निकाले। अब कैसे निकालेंगे सर, इसको आप बताइए अभी कौन सी मेथड से बनाना है। तो अभी प्यारी बच्चों आपको गुणनखंड विधि बताने वाला हूं। कौन सा विधि प्यारे बच्चों, गुणनखंड विधि। उम्मीद करता हूं कि आपको इसके बारे में कुछ पता होगा। जैसे देखो, सबसे पहले आपको क्या करना रहता है कि जो प्रथम पद दिया रहता है उसको तीसरे पद के साथ गुना किया जाता है। प्यारे बच्चों 2x² को 3 के साथ गुना करोगे तो ये हो जाएगा 6x²। ये मिड वाले टर्म को यानी कि बीच वाले के दो ऐसे भागों में आपको तोड़ना रहेगा कि इससे जोड़ने या घटाने से जितना दिया रहता है उतनी आनी चाहिए, लेकिन गुना करने से ये जो नंबर आएगा ये होना चाहिए। प्यारे बच्चों जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे -6x को माइनस एक्स के साथ अगर हम गुना करते हैं तो देखो -6x -x आपका क्या हो जाएगा, अगर देखोगे तो ये हो जाएगा -7x हो जाएगा। प्यारे बच्चों यही हो जाएगा, और गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 6x²। ये हो गया ना। तो देखो आप यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले 2x² -6x -x सेम हो जाएगा +3 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें और इसमें दोनों में 2 कॉमन है, 2x हम बाहर निकाल देते हैं तो x -3 और इसमें से 1 माइनस कर सकते हो x, ब्रैकेट जैसे लग जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपको क्या करना है आप देख सकते हो x माइनस, जैसे यहाँ पे आप क्या हो गया, यहाँ पे आपका 3 हो गया, x -3 और x माइनस आपका क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। दूसरी आप देखोगे तो 2x -1 बराबर 0। तो आपको क्या करना होगा, अब यहाँ से यदि x -3 बराबर 0 तो x बराबर 3, यानी कि एगो अल्फा के मान इसका क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब एक और इसका मूल्य निकलेगा 2x -1 बराबर 0, 2x माइनस में है तो इधर प्लस में, तो x बराबर 1/2। अब चाहो तो क्या कर सकते हो, मूल्य लिख दो, या आप अल्फा के मान 3 और बीटा के मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सर ऐसे बनेगा क्या, हाँ ऐसा ही बनेगा और कुछ नहीं करना है। और क्वेश्चन देखोगे क्या, चलो एक और एग्जाम्पल देते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि फिर गुणनखंड विधि से ही एक तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिए, एक और भी एग्जाम्पल्स देखना है तो देख सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आपका दे दिया 4x² -9 बराबर 0। सर यही बताइए ना इसका कैसे शून्यक निकाला जाएगा, ये तो हमसे नहीं बनेगा, यहाँ पे इस टाइप से तो दिया नहीं है। प्यारे बच्चों हमें ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये का मान आपका क्या है 4 है। जैसे कि आपको पता होनी चाहिए कि a² -b² बराबर a + b × a - b होता है कि नहीं होता है, पता होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो प्यारी बच्चों, इसको 2x² होल स्क्वायर लिख सकते हो, ये 3 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं। यहाँ पे प्यारी बच्चों सबसे पहले आप क्या कर सकते हो 2x + 3 और यहाँ पे 2x - 3 बराबर 0 लिख सकते हो ना। कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हो। अब आपको क्या करना होगा, यदि 2x + 3 बराबर 0 तो 2x प्लस में है तो माइनस में, तो x का मान क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, यानी कि अल्फा का मान एक मूल हो गया -3/2।
और यहाँ से देखोगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x माइनस में है तो प्लस में, तो x बराबर एक क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। बड़ी आसान है, कोई भी देगा गुणनखंड विधि से आपको निकाल सकते हो। कोई दिक्कत, कोई समस्या? दूसरी मेथड चलिए देखते हैं। सर इतना आसान है क्या? हाँ ये बहुत आसान, आप देखिए ना, आगे देखते चलिए। इसको मिटा देता हूँ। प्यारे बच्चों, अब इसी क्वेश्चंस को जो हम बनाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, ये कौन सी मेथड से आपको बताऊंगा, पूर्ण वर्ग विधि से। बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि a प्लस वी का होल स्क्वायर क्या होता है। बोलिएगा सर ये भी पूछने वाली बात है क्या? इतना आसान किसको पता नहीं होगा? ऐसे आप बता दोगे, जैसे कि ये स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखोगे तो ये माइनस वी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आज सर ये बताइए तो हमें पता नहीं है क्या? प्यारे बच्चों हम उम्मीद करते हैं हमें पता है कि आपको ये सब कुछ पता है, लेकिन यहाँ पे देख लो ना, ठीक है। चलिए मिटा देता हूँ क्योंकि ये आप जान रहे होंगे, क्लास 10th में ना हैं आप। जैसे कि अब इसकी दूसरी मेथड को देखते हैं कि दूसरी मेथड से आप कैसे बनाओगे। प्यारे बच्चों ये दूसरी मेथड आपने क्या देखा होगा, पूर्ण वर्ग विधि। सर ये मेथड आप बताइए मत, ये तो हम बनाते हैं लेकिन बार बार भूल जाते हैं। प्यारे बच्चों आपको इस तरीके से बताऊंगा ना कि आप कभी नहीं भूलोगे, बोलोगे सर ऐसे भी होता है क्या, इतना आसान होता है? हाँ बड़ी आसान होता है। देखिए ना क्या करना होगा, जैसे कि आपको सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो। आपकी क्या दी गई है, जो द्विघात समीकरण दिया होगा प्यारे बच्चों उसको लिख लेना है। सर हम इसी क्वेश्चन को बनाइए ना, आपको पता चल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब इसके बाद क्या करना होगा प्यारे बच्चों, उसको पहले बनाने से पहले ये काम करना, 2x स्क्वायर माइनस 7x और c के जगह जो भी होगा उसको किधर भेज देना, RHS की ओर भेज देना। क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। सर यहाँ तक तो हो गया ना, आगे बताइए ना आगे क्या होगा। यहाँ तक तो हमें आ जाता है। प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले अब इसके बाद वाले स्टेप में एक्स स्क्वायर के गुणांक को देखना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इट मीन्स एकरा मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर के गुणांक का होता है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर के गुणांक से, एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ क्या करने पर प्यारे बच्चों, भाग देने पर। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक सर देखिए तक क्या दी गई है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हो कि आप क्या दी गई है, 2 दी गई है। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x बट्टे में आप लिख दो, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको इधर भी भाग देना है। अब प्यारे बच्चों आप चाहो तो लिख सकते हो 2x स्क्वायर बट्टे 2 माइनस 7x बट्टे 2 बराबर -3/2। 2 से 2 कट गया तो आपका हो गया x स्क्वायर माइनस 7x/2 बराबर -3/2। सर अब बताइए ना कैसे होगा, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से सबसे पहले बच्चे बड़ी कन्फ्यूज होते हैं, और आपको कन्फ्यूज होना नहीं है। देखिए क्या करते, यहाँ देखना है कि x, जैसे कि हम आपको यहाँ पे लिखे हैं 7x/2, अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों, 7/2 इंटू एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पे x का गुणांक आपकी क्या दिख रही है, 7/2 दिख रही है, 7/2 दिख रही है। तो आपको क्या करना है, x की गुणांक को देखना है कि आपका x का गुणांक क्या है। सर हमने देख लिया कि 7/2 दिया है। अब आगे बताइए क्या करना होगा, बड़ी बन जाएगा। आप देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि 7/2 में आपको प्यारे बच्चों 1/2 से गुना कर देना है। अच्छा x के गुणांक में 1/2 से गुना करना है क्या? हाँ प्यारे बच्चों आपको x के उसमें 1/2 से गुना करके वो करा के स्क्वायर कर देना है, वर्ग। हाँ वर्ग करना है। तो ये देखिए ना क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा आपका यानी कि 7/4 का स्क्वायर। अब बताइए क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांक में 1/2 से गुना करके उसका वर्ग कर दिए। अब इसका जो वर्ग है उसको दोनों तरफ जोड़ देना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x बट्टे 2
7x प्लस बाई 2 और यहाँ पे 7/4 का स्क्वायर और यहाँ पे -3/2 और 7/4 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हो। आ गई बात समझ में? प्यारे बच्चों, अब कुछ करने की, अब देखो हम कैसे बना देते, एकदम चुटकी में बन जाएगा ये क्वेश्चन। आप देख सकते हो क्या करना होगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम इसको जो है ना, इसको ये मान लेते हैं और यहाँ पे इसको क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। ये का स्क्वायर यानी कि ये का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि x दी गई है -2 a के जगह, यानी कि x है, और b के जगह क्या दी गई है 7/4, यही दी गई है। a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर अगर देखोगे तो b के जगह क्या दी गई है 7/4 का स्क्वायर। अच्छे हो गया। हाँ देखिए ना, 2 से 2 कट जाएगा, 7/2 हो जाएगा। यही रह रहा है, कोई एक्स्ट्रा नहीं किए हैं। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया -3/2 और यहाँ पे प्यारे बच्चों चाहो 7×7 यानी कि इसको क्या लिख सकते हो 49/16 लिख सकते हो कि नहीं? सर लिख दिए। अब बताइए, अब यहाँ पे आप देख सकते हो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, क्या हम लिख सकते हैं x -7/4 का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 2 और 16 का एलसीएम 16, 2 8 16 गुना करोगे 8 3 24 और यहाँ पे हो गया 49 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, सबसे पहले आप देखो कि अब क्या करना होगा। यहाँ पे अगर देखोगे तो x -7/4 का स्क्वायर और एक क्या हो जाएगा 25/16। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हो। अब यहाँ देखोगे तो सबसे पहले थोड़ी सी स्पेस की कमी है, चाहोगे तो इसको मिटा दे, क्या स्क्रीनशॉट ले लो, उसको मिटा देता हूँ। चलो यहीं पे दिख रहा होगा, आई होप आपको देख भी रहा होगा। चलिए यहाँ पे बना देता हूँ। आपको क्या करना होगा, इसको मिटा ही देता हूँ, नहीं दिखेगा फ्री। ठीक है, उसी क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे बना कर दिखाता हूँ कि कैसे बनेगा। जैसे आप वहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या दिख रही है x -7/4, ये जैसे स्क्वायर हटेगा उधर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि 25/16 प्लस माइनस में हो जाए। सर प्लस माइनस लिख देते हैं, लो हमें समझ ही नहीं आता काहे लिखते हैं। देखिए ना, बताते हैं कि -2 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो आपका 4 होगा, और +2 का भी स्क्वायर कीजिएगा ना तो क्या होगा 4। अच्छा, इसीलिए माइनस प्लस लिखते हैं। हाँ समझ में आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे x -7/4 लिखी गई है बराबर +-5/4 अंडर रूट 25 का 5 और 16 का आप क्या लिख दो 4 लिख दो। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो x ये माइनस में है तो उधर +-5/4, ये आपका माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये माइनस में है तो प्लस में, एक बार प्लस में ले लो। क्या करना है प्यारे बच्चों, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये ही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा। देखो एलसीएम 4 हो जाएगा, 7 5 12, कोई दिक्कत, इतना तो पता होगा। इसको हल करोगे -5 + 7 यानी कि 2/4, ये 4 3 12, 2 1 2। अच्छे सर जी, ये तो सेम आ गया, आपने जो बोला था वही हो गया। प्यारे बच्चों, आपका x का जो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी आपका मूल क्या हो गया 3 और 4, यहाँ पे और यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 होगा ना, क्योंकि तो 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा। 3 और 1/2 हो गया। सर यही तो वहाँ भी आंसर आया था ना। तो हाँ, यही मेथड है। समझ में आ गया ना। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक काम करना, अगर इस मेथड से जब भी क्वेश्चंस दे दे तो सबसे पहले ये देखना c के जगह पर क्या है तो उधर भेज देना। x स्क्वायर का गुणांक जो दिया होगा उसको दोनों तरफ भाग दे देना। उसके बाद x के गुणांक में 1/2 से गुना करके उसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देना, हल कर देना। आ गया ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे बताएं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट आप क्या कर सकते हैं, इसका ले सकते हैं। जैसे उम्मीद करता हूँ। अब इसके बाद अब हमें कौन सी मेथड्स देखना है प्यारे बच्चों, अब इसी क्वेश्चंस को बनाना है, द्विघाती सूत्र से बनाना है।
कौन से सूत्र से बनाना है? द्विघाती सूत्र से बनाना है। सर ये द्विघाती सूत्र से कैसे बनेगा? वहाँ तो एगो फार्मूला होता है ना। हाँ होता है, हमें भी पता है एक फार्मूला होता है, लेकिन आपको याद हो जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ एक क्वेश्चन, जैसे द्विघात बहुपद की व्यापक रूप ओकरा का हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो कोनो दिक्कत है का? नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। यही होता है ना प्यारे बच्चों। अब इसी का अगर आप क्या निकालना चाहते हो, बोलता है इस द्विघात समीकरण का विविक्तीकर निकाले। अच्छा, विविक्तीकर को डी नहीं बोलता है, विविक्तीकर निकाले। विविक्तीकर को डी से सूचित की जाती है। देखिए, विविक्तीकर ये तो बोलता है ना एग्जाम में निकालने के लिए, तो उसमें आपको क्या करना होगा, इसे डी से सूचित की जाती है। डी बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? तो b² - 4ac होता है। प्यारे बच्चों, द्विघात सूत्र में अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर करना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, अगर d का मान देख लेना कि अगर 0 हो जाएगा, अगर d के मान 0 हो जाए तो समझ जाना कि इसका मूल जो होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों? वास्तविक होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? वास्तविक होगा और बराबर होगा। क्या होगा? वास्तविक और बराबर। अगर d बराबर 0 तो रियल होगा, यानी कि ओकर मूल जो आएगा बराबर आएगा। अगर d क्या हो जाए? 0 से बड़ा हो जाए, तो ये कंडीशन में भी इसका मूल वास्तविक तो होगा ही प्यारे बच्चों। साथ ही साथ आपका क्या होगा? अलग अलग होगा, मतलब दोनों एक नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, भिन्न आएगा। ठीक है। अगर d क्या हो जाए सर? 0 से छोटा हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होता है? इसका कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। इसका कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। अच्छा सर, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। d बराबर 0 तो मूल वास्तविक और बराबर। अगर d 0 से बड़ा हो तो वास्तविक और मूल जो आएगा अलग अलग आएगा। अगर d रहे ना 0 से छोटा तो इसका मूल कोई प्राप्त नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, द्विघाती सूत्र के बारे में सबसे पहले देखना कि द्विघाती सूत्र, सर एक बाद बताइए द्विघाती सूत्र क्या होता है? द्विघाती सूत्र से भी निकालोगे तो मूल ही निकालोगे। प्यारे बच्चों, -b + -a होता है √b² + 4ac होता है। 4ac बाई में क्या हो जाता है? 2a। यहाँ पे a लिखा नहीं बुझाता है, ठीक है। अब लग रहा है ना a है। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे चाहो -b +, ये आप यहाँ पे क्या रख सकते हो? √b² + 4ac की जगह आप d रख दो। बाई में क्या हो सकता है? 2a, यानी कि ये दूसरा फॉर्मूला भी आपका ऐसे दोनों याद होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिटा दो। ठीक है, यहाँ पे जितने भी टाइप्स की क्वेश्चन आएगा पूरी खत्म हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। देखिए ना, धुआं हो जाएगा पूरी मैथ्स का। ठीक है, चलिए अब प्यारे बच्चों, अगर द्विघाती सूत्र से अगर आप क्या करना चाहते हो, अगर कोई क्वेश्चन बनाओगे तो आपका जैसे कि जो क्वेश्चन पहले लिए थे उसी क्वेश्चन से आप समझ लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे मूल एक क्या आया था? 3 आया था, और दूसरा क्या आया था? 1/2। अब देखिए तीसरे मेथड से भी बना कर देख लिए प्यारे बच्चों। जैसे कि हमने क्वेश्चंस को देखा है कि क्या है? 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे लिख देना, यहाँ क्या दिया है? a बराबर 2, b बराबर -7, c की वैल्यू आपका 3 दी गई। अच्छे सर, आप लिख दिए। अब बताइए ना कैसे बनेगा? एक मूल निकालना है द्विघाती सूत्र से। अच्छे, द्विघाती सूत्र से निकालना है तो यहाँ द्विघाती सूत्र लिख दो। तो द्विघाती सूत्र से कैसे निकालोगे प्यारी बच्चों? तो मूल निकालने के लिए -b + √b² - 4ac बाई क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा।
प्यारे बच्चों अब आपको करना क्या है, जो जो मान है वहाँ पे पुट करना है, मतलब वहाँ रख देना होकर मान। जैसे कि बी का मान देखो -7, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो हम खाली प्लस लिख सकते हैं 7 में, यहाँ पे प्लस माइनस। सर b² देखिए ना, तो b के जगह आपका क्या दी गई है, 7 दी गई है, -7 का स्क्वायर -4। a की जगह प्यारे बच्चों आपका दी गई है 2 और b के जगह आपका 3 और बट्टे में क्या हो जाएगा 2a के जगह आप लिख दो 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। प्यारे बच्चों आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 7 + -7 7 49, 4 दूनी 8 या 8 3 24 और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखोगे 7 + -1 क्या हो जाएगा 25 बट्टे में क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे 7 + -5/4। एक बार प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, एक बार प्लस में ले लेना है, एक बार माइनस में। ठीक है, तो देखिए ना, तो यहाँ 4 लिखना है, क्या लिखना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएगा 12/4 और यहाँ पे हो जाएगा 2/4। ये हो जाएगा 4 3 12, 2 1 2, 2 दूनी 4 यानी कि 3 और 1/2। यही आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, यही आपका मूल हो गया, यानी यही आपका क्या हो गया, x का मान निकल गया। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। द्विघाती सूत्र में कुछ नहीं करना है, आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, फार्मूला याद पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, आपके इसी टाइप से आपका आएगा। सर और बताइए ना, और क्वेश्चन भी तो पूछता है ना। हाँ पूछता है, हम कहाँ बोलते हैं कि नहीं पूछता, देखिए ना कैसे पूछता है। प्यारे बच्चों पहले हमने आपको क्या बताया है, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि हिंदी में उसी को व्यापक रूप बोली जाती है। तो क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो इसमें आपको हमने बोला है कि d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। अगर d क्या हो 0 के इक्वल से, यानी कि 0 के बराबर होता है, कर मूल जो आएगा ना बराबर आएगा, एक ही जैसा आएगा। सर एक क्वेश्चन इस पर देता है, हाँ देता है, आइए एक एग्जांपल देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है क्या, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ओके चलिए प्यारे बच्चों, जैसे कि स्पेशली अगर देखा जाए कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर आ चुका है। अगर बिहार बोर्ड के बच्चे अगर चाहते हैं उनकी जो मॉडल पेपर आई है यहाँ पे पूरी क्वेश्चन सॉल्व कराई जाए, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं और उनकी पूरी ऑफिशियल जो मॉडल पेपर आई है क्लास 10th का, मैथ साइंस हिंदी संस्कृत, ये पूरा यहाँ पे सॉल्व करा दी जाएगी। अगर आप उसी क्वेश्चन को पूरा बना कर जाओगे तो आप ये समझ लेना कि 95+ आएगा, आपका 95+ ही आने वाला है। लेकिन बच्चे क्या कर, आज भी इधर उधर भटक रहा है, कहाँ रिवीजन करे कैसे करे, बच्चे ऐसे ही घूमते रहे। प्यारे बच्चों जैसे कि आप देखते हैं कि हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन जो है आपकी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में देता ही देता है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर कौन क्वेश्चन है, दीजिए ना। तो देखो ये प्यारे बच्चों यहाँ पे ऐसे बोलता है कि के किस मान के लिए, किस मान के लिए, के किस मान के लिए, ओकरा बाद क्या, द्विघात समीकरण के किस मान के लिए, द्विघात समीकरण, एगो द्विघात समीकरण प्यारे बच्चों ले लीजिए। जैसे कि हम मान लेते हैं कि 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल क्या है, मूल बराबर है। सर ऐसा क्वेश्चन सही में बड़ी देता है, आपने सेट देखा होगा, बहुत ज़्यादा पूछता है। अब कैसे बनाइएगा देखिएगा ना, यहाँ पे क्या किया जाएगा, एकदम आसान है इसको बनाना, धुआं कर दीजिएगा इसे क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे आप प्यारे बच्चों आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपका क्या दिया गया है आप देखो, तो यहाँ पे देखोगे तो 9x² प्लस यहाँ पे लिखे हैं 3kx प्लस आपका 0 बराबर +4 = 0। सर कैसे बनेगा, तो यहाँ पे कुछ ना, पहले a का मान लिख देना 9, b का मान लिख देना सर, अब b का मान लिख देना 3k, क्योंकि x के गुणांक को b माना जाता है इसीलिए 3k हो जाएगा। c बराबर का हो जाएगा 4 हो जाएगा। सर यहाँ से अब कैसे किया जाएगा, मूल बराबर है, क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मूल बराबर है। यहाँ पे आप लिख दो कि मूल बराबर है। अब मूल बराबर के लिए क्या कर सकते हो, मूल
बराबर है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों डी जो होगा ना 0 के बराबर होगा। तो डी के आप जानते ही हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, और बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर की अगर जगह देखोगे प्यारे बच्चों तो बी स्क्वायर की जगह आप रख दो यहाँ पे 3k का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह 9 और c के जगह क्या रखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे c के जगह 4 दी गई है बराबर 0। अब प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे देखोगे आप 3k का स्क्वायर करोगे, 3 का 9 और k का k स्क्वायर, 4 चौका 16, 144 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या हो गया, 9k स्क्वायर माइनस में है, उधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। प्यारे बच्चों हमें क्या करना होगा कि स्क्वायर यानी कि ये गुना में है तो उधर का चीज़ में चला जाएगा तो भाग में जाएगा प्यारे बच्चों। अब आपको यहाँ तो पता होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हैं। ये जैसे कि स्क्वायर हटेगा ना तो अंडर रूट जाएगा, रूट अंडर बोलते हो ना, अंडर रूट बोलना ये थोड़ा सही होता है। तो अंडर रूट 144/9 हो जाएगा, प्लस माइनस ये होता है 12 का, ये होता है 3 का, हमने बताया है ना, इसको कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, इसी को आप लिख सकते हो प्लस माइनस आपका 4 यही के का क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। इसी के लिए मूल क्या होगा शून्यक होगा। के की जगह यही बहुत तरह तरह से क्वेश्चन को पूछता है सर, और टाइप होता है कहाँ, और कब कब घुमाने की कोशिश करता है, देखिए ना उसको भी देख लेते हैं। यहाँ तक प्यारे बच्चों कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है नहीं ना, है मिटा देते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। जैसे कि यहाँ इसके बाद हम क्वेश्चन को क्या देखेंगे, अब कैसे पूछ सकता है सर और टाइप बताइए ना। इस क्लास के बाद आप एनसीईआरटी उठाकर देख लेना है, पूरी क्वेश्चन सब बना दोगे, आपकी एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इससे भी डिटेल्स पढ़ना है तो आपको ये भी क्लास कराई जाएगी नेक्स्ट ईयर के बच्चे के लिए, तो वो भी बच्चे पढ़ सकते हैं इसी चैनल पर। वो चाहेंगे तो स्टार्ट कर दी जाएगी। वो कमेंट में सिर्फ एक प्यारा सा कमेंट कर देना होगा और लिखना होगा, जो भी उनके मन में चल रही है लिखेगा, वो हम वहाँ पे इसका वीडियो बना देंगे। प्यारे बच्चों और क्वेश्चन आपको क्या यहाँ पे पूछ सकता है कि जैसे कि हमने सर द्विघात समीकरण को आपने इंग्लिश में बोले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ प्यारे बच्चों हम द्विघात समीकरण को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को हिंदी में बोली जाती है, लिख दे क्या हिंदी वो लिख देते हैं, ठीक है, काहे समस्या होगा, इसी को बोला जाता है द्विघात समीकरण। इसका व्यापक रूप हमने बताया है प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्या बताए हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और इसमें प्यारे बच्चों इसकी मूल के बारे में हमने आपको बताया है कि मूल क्या होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, यानी कि एक 2 मूल होता है। यहाँ पे प्यारे बच्चों एक अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम। सर हम शून्यकों का योगफल पूछे सुने थे, तो मूलों का योगफल, हाँ ऐसे भी दे सकता है। जब मूलों का योगफल आपको निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा -b/a, और गुणनफल निकाला जाएगा मूलों का तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों c/a हो जाएगा, निकल जाएगा ना। क्या करता है प्यारे बच्चों मूलों का योगफल और गुणनफल दे देता है, और उसमें हमें क्या करना होता है, कुछ क्वेश्चन को बनाना रहता है प्यारे बच्चों। इसमें आपको क्या करना है, ये भी बोलता है कि मूलों का योगफल और गुणनफल दी गई है तो इसका द्विघात समीकरण निकालें। सर जी कैसे द्विघात समीकरण निकालेंगे, जब मूलों का योगफल और गुणनफल दी गई हो तो मूलों का आप कैसे निकाल सकते हो, यानी कि आप द्विघात समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यही क्या हो जाता है आपका द्विघात समीकरण निकल जाता है। अच्छे सर जी ऐसे निकल जाता है क्या, आइए ना एक क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखिए। तो उसका पहले वाले क्वेश्चन में एक का आया था 3 मूल और एक का क्या आया था 1/2 आया था। अच्छे सर इसका योगफल देखिए, योगफल आपका क्या हो गया 3 और 1/2, और आप देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर देखिए योगफल 3 दूनी 6 यानी कि 7/2 हो जाएगा। हाँ प्यारे बच्चों गुणनफल निकाल के देखिए तो गुणनफल यानी कि गुणा क्या हो गया प्यारे बच्चों, जैसे कि डिटेल्स में बना दे क्या, हाँ आइए ना डिटेल्स में बना देते हैं, काहे के लिए चिंता करते हैं।
जैसे सर पहले वाला थोड़ा प्रूफ करके दिखा दीजिए तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा के मान लो 3 और ये आया था 1/2, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 7/2। गुणनफल निकाल लो अल्फा इंटू बीटा, प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा इट मीन्स अगर देखोगे तो अल्फा की जगह 3 और ये हो गया 1/2 यानी कि 3/2। सर ये तो हो गया। अब बताइए इसका मान रख के थोड़ा इसी पर देखिए तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रखो, अल्फा प्लस बीटा की जगह यहाँ पे 7/2 रखो और x से गुना कर दो। यहाँ पे प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा को क्या लिख सकते हो 3/2 बराबर 0। सर नहीं आया अभी तो आप बताइए ना, नहीं आया तो पहले एलसीएम नहीं लीजिएगा, अच्छे हाँ एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे हो गया 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर में क्या हो गया प्यारे बच्चों 0 हो गया। कुछ नहीं करना है, आई इधर भाग में है तो उधर का चला जाएगा, गुना में जाएगा। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 गुने 2, क्योंकि ये जाएगा गुना कर देगा। प्यारे बच्चों जैसे कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, यही क्वेश्चन का ना हम पूरा सॉल्व किए हैं। ये निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए, ऐसा ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरीक़ा से क्या होता है ना, ये पूरी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगा तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। इसी तरीक़ा से चाहते हो कि आपकी मैथ की पूरी सिलेबस ऐसे कराई जाए, पूरी चैप्टर 1 शॉट में लाओ और बहुत ही कम टाइम में, तो आप कमेंट में लिखो। और जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो बच्चे क्या करते हैं, आपके जो भी बच्चे, आप क्या कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। प्यारे बच्चों एक बात हम बोलना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, अगर ध्यान से सुनोगे क्या बोली जाती है ना, कि हमारे देश की जो सबसे अच्छी सुविधा है, आपसे अगर हम पूछते हैं कि अपने देश की सबसे अच्छी सुविधा क्या है, सबसे अच्छी सुविधा क्या हो सकती है, सबसे अच्छी फैसिलिटी क्या हो सकती है, तो अब क्या जवाब दोगे? टाइम देते हैं, जवाब दे सकते हो कि क्या सुविधा हो सकती है। अगर रिश्वत लेते हुए, हमें देखते हैं कि अगर रिश्वत लेते हुए अगर पकड़े जाते हो, अगर रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हो तो रिश्वत देकर आप छूट भी सकते हो। देखो हमारे देश की कैसी फैसिलिटी है, ऐसे है लेकिन सब ऐसे नहीं है, अधिकारी तो ऐसे नहीं है कि सब रिश्वत क्या करते हैं, रिश्वत लेते हैं और रिश्वत देकर छोड़ भी देते हैं। बहुत सारे लोग ईमानदार भी हैं। प्यारे बच्चों आपको क्या करना, आपकी एग्जाम्स आ गई है, अब टाइम नहीं, आपकी नया साल में क्या नई जोश नई उमंग के साथ पढ़ाई करो प्यारे बच्चों, और आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। मुफ्त स्टडी पर आप अगर फेसबुक पर देख रहे होंगे, उमेश कुमार के नाम से पेज है, आप उस पर भी क्या कर सकते हो, वहाँ भी फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सभी बच्चों को क्या करना है, अब की बार 450 पार होगा। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों।